अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त असम्बलियों की तहलील के मामलात, इस्तीफ़ों के मामलात बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, निगरां वज़ीर आला के लिए नाम आ चुके हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो गई है और अब मामला कौमी असम्बली की जानिब था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और अपोजिशन लीडर के मामलात पर जो है वो बात होगी। लेकिन जैसे ये ऐलान हुआ है उसके अगले ही दिन चीज़ें नज़र आई हैं कि 35 इस्तीफ़े जो हैं वो जो दिए गए थे वो इलेक्शन कमीशन ने वो डी नोटिफाई कर दिया है उनको। यानी अब तकरीबन 33 हल्के, क्योंकि 2 रिजर्व सीट थी, 33 हल्कों पर इलेक्शन 60 दिन में अब इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और इनमें फिर से इमरान खान साहब तमाम हल्कों पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये फवाद चौधरी साहब ने बताया है। क्या इसी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली, सियासी जमातें, सूबाई असम्बलियों के मामलात चलेंगे या कुछ चीज़ें आगे भी बढ़नी हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। आवाम देख रही है कि जो वफाकी हुकूमत है उसका भी जवाब देने का और अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो उनको सियासी चालें चलने का भरपूर मुजाहिरा कर रही है। अवाम किधर हैं, मुल्क किधर है, इस वक्त मुल्क की इकॉनमी किधर है, ये लगता है कि कोई भी सियासी जमात इसमें संजीदा नहीं है। जब सवाल किया जाए तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम होते हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने में पीटीआई का हाथ है। पीटीआई ये कह रही है पिछले 10 महीनों में इस हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन इल्ज़ामात से आगे मामलात कहीं नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अब जो कुछ ये हुआ है और होने जा रहा है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील के बाद कौमी असम्बली अरकान के अब जो मामलात हैं वो 35 को डी नोटिफाई कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब क्या सूरत दिखाई दे रही है इलेक्शन के हवाले से? सर देखिए जी, इलेक्शन एक जो 35 सीट्स जो हैं डी नोटिफाई हुई हैं इलेक्शन कमीशन की, ऑब्वियसली विद इन 90 डेज तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना है, तो वो इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं होता। इलेक्शन करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है, तो वो जो आइनी तकाजे हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अमल करेगा। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ है कि आम इंतखाबात की जानिब अब मामलात नहीं जाते देख रहे। 2 असम्बलियाँ सर मुल्क की वो तहलील हो जाएं, इधर से इतने लंबे चौड़े डी नोटिफाई लोग हो जाएं, तो आम इंतखाबात की तरफ मामलात नहीं जा रहे सर? देखिए, कैटेगोरिकली मौजूदा जो अलायंस की गवर्नमेंट है और फिर लीडरशिप ने भी हमेशा, ये हमारी चेयरमैन बिलावल ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त होंगे, ये असम्बली अपनी मुद्दत कौमी असम्बली पूरी करेगी, क्योंकि असम्बली तोड़ने का इख्तियार प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस के पास है, नेशनल असम्बली के पास, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आइन के मुताबिक उसके पास है। वो तो कैटेगोरिकली और एक दफा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं और पिछले 9 महीने से ये ऐसे चीख रहा है। और वो लोग कहते हैं समर सॉल्ट यू टर्न, मैं कहता हूँ ये समर सॉल्ट है। अच्छा, तो और अभी इसका समर सॉल्ट है कि हम वापस कौमी असम्बली में जा रहे हैं। और जब वो चेयरमैन बिलावल ने और बाकी लीडरशिप ने भी कहा इनको कहा अपना किरदार अदा करें पार्लियामान में, उस वक्त तो किया है कोई नहीं। और अभी जब 35 इस्तीफे हो गए हैं तो देखिए इलेक्शन लड़े, ये भी ऐलान किया 35 की 35 सीटों पर ये लड़ेगा। पहले लड़के तुमने क्या किया? पहले लड़के भी उन वोटरों की जो तौहीन की इसने ना, कि पार्लियामान में तो तुम गए नहीं हो, हलफ से तुमने लिया को नहीं, डिक्लेरेशन तुमने फाइल नहीं किया, तो फिर इस सारी प्रोसेस का, इस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या? वो पॉलिटिक्स जो है ना वो रोल बैक हो गई है, जिनके सहारे पे वो आता था वो गया, अब सारा खत्म हो गया। सही। हमारे साथ रहिएगा बुखारी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। अच्छा, दोबारा से हम रब्ता करते हैं मुसर्रत साहिबा से। बुखारी साहब, एक चीज़, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आना चाह रही थी, लेकिन अब जो है वो आप ही, उन्होंने डी नोटिफाई हो गए हैं, अब आप भी नहीं चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ इस असम्बली में? नहीं, बात वापस आने की नहीं, स्पीकर 12 इनको बुलाते रहे और फिर स्पीकर ने सेटिस्फाई होना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्पीकर से रजू किया कि हमने रेजिग्नेशन नहीं दी, हमने वॉलंटरी नहीं दी, हमारे सिग्नेचर्स नहीं है।
तो जिनकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि जब मेंबर नेशनल असेंबली बनता है वो रोल्स नेशनल असेंबली के रोल साइन करता है, तो फिर वो कंपैरिजन किया होगा, इन्होंने अप्रोच भी नहीं किया होगा, तो उनकी सेटिस्फेक्शन थी। नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने प्रोसेस किया और प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया और डी नोटिफाई कर दिया इलेक्शन। सही। अच्छा, आप ये भी है कि आप लोग इलेक्शन से जो है वो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है तमाम मसाइल का, जो भी इस वक्त मुल्क में मसाइल हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान खान की ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, अलायंस की गवर्नमेंट है, वो फैसला करेगी, और उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन 17 अगस्त को टर्म पूरी होती है असेंबली की, गवर्नमेंट की 18 को पहला इजलास हुआ था, तो 5 साल पूरे होंगे तो उसके बाद वो कर लेंगे आइन के मुताबिक। लेकिन एक चीज बुखारी साहब यहाँ पर है कि अगर कौमी असम्बली में वो वापस आ रहे थे तो लग रहा था कि शायद कोई बातचीत मामलात होंगे, अब वो नहीं आ रहे हैं, तो आप ही समझते हैं कि जिस तरह से डी नोटिफाई कर दिए गए 35 लोग, और ये खलीज मजीद सियासत के अंदर वो बढ़ेगी? देखिए जी, खलीज डाली किसने थी? खलीज की बुनियाद किसने डाली? इमरान खान ने डाली। कौमी असम्बली में जो 4.25 साल का उसका कंडक्ट है वो आपके सामने है। वो सामने से आके गुजरता नहीं था कि कहीं लीडर अपोजिशन के, ये एक ट्रेडिशन थी, जब हम असेंबली में रहे, हम सेनेट में रहे, एक ट्रेडिशन थी कि जो लीडर ऑफ हाउस आता था तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास आके उसको सलाम दुआ लेता था, हाल चाल पूछते थे, वो वर्किंग रिलेशंस होते थे। इन्होंने तो वर्किंग रिलेशंस अपोजिशन के साथ रखा ही। अब ये असेंबली में आके क्या करना चाहते हैं? ये इनकी ख्वाहिश जो है ना, उसकी तकमील कतल नहीं होगी। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, आप सियासी के साथ साथ एक आईनी और कानूनी आदमी भी हैं, तो आइन के हवाले से ये क्या है कि जब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वापस आ जाती है तो फिर अपोजिशन लीडर की तब्दीली भी हो जाएगी? वो भी रूल्स बड़े वाज़ेह हैं जी कि अपोजिशन बेंचेस में जो तादाद है, जो मेजॉरिटी जिसको नॉमिनेट करेगी वो ही लीडर अपोजिशन होगा। सही, तो वही जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा। अब देखते हैं कि अब 35 के बाद भी क्या इमरान खान साहब और उनकी जमात कौमी असम्बली में वापस आती है और अपोजिशन लीडर के मामलात होते हैं या नहीं। बहरहाल ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ा अहम मामला दरपेश है वो पंजाब के हवाले से है, जहाँ पर निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, और दूसरी जानिब इस वक्त जो नाम सामने आए अपोजिशन की जानिब से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो 2 नाम दिए हैं, अब उस पर पार्लिमानी कमेटी बैठेगी। कमेटी में जो नाम आ चुके हैं वही नाम फाइनल हैं, वही नाम रहेंगे, अब नाम तब्दील नहीं हो सकते हैं, और उन नामों में अब कौन सा नाम वज़ारत आला के लिए जाएगा। लेकिन कमेटी का काम करने से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ही अब डिसाइड करेगा कि कौन होगा। तो इलेक्शन कमीशन के मामलात जब वहाँ गए तो फिर कौन हो सकता है, ये अब इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। सियासी लोग जो हैं वो शायद फैसला ना कर पाएँ, क्योंकि सियासतदान खुद ही अब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो मुस्लिम नून ने इसका मतलब है समझ लिया है कि उन्होंने वहाँ पर भी कोई किसी भी किस्म की बात नहीं करनी है और किसी नाम के ऊपर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।